नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फिटमेंट फैक्टर करेगा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय। जानिए क्या होता है ये। आज डिटेल वीडियो है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। बहुत ही कम लोग इन चीज़ों पर वीडियोस बनाते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको छोटी से छोटी या बारीकी पर उनका ध्यान केंद्रित करूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही छोटे शॉर्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखिएगा। कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर कम है तो वेतन में बढ़ोतरी कम होगी। वहीं अगर यह ज़्यादा है तो वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो आइए एक बार फिटमेंट फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर कम होगा तो सैलरी में बढ़ोतरी कम होगी। वहीं अगर ये ज़्यादा होगा तो सैलरी में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करेगा? बेसिकली पिछले 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये की गई थी। ऐसे में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया गया था। इसी तरह छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 या इससे ज़्यादा रहने की उम्मीद है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है तो इसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हालांकि बढ़ोतरी कितनी होगी यह अभी पता नहीं है। यह वेतन बैंड और ग्रेड पे में सरकार द्वारा किए गए बदलावों के आधार पर ही तय होगा। अभी इसका सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। हालांकि अगर कर्मचारी यूनियनों की मांग पर बात करें तो इसे 3.68 कर दिया जाता है तो ये बढ़ोतरी और भी ज़्यादा हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर की विशेषताएं। फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन को महंगाई के अनुरूप रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह मूल वेतन को एक निश्चित गुणांक से बढ़ाकर नए वेतनमान में समायोजित करता है। इसका सीधा असर सकल वेतन और पेंशन पर पड़ता है। इसके जरिए कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना और आर्थिक स्थिति में सुधार सुनिश्चित किया जाता है। क्या कहते हैं कर्मचारी संघ? कर्मचारी संघ लगातार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई और जीवन स्तर में सुधार को देखते हुए वेतन में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। सरकार की आर्थिक स्थिति और महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो अभी जो बहुत सारे यूनियंस हैं उनकी मांग तो 3.68 फैक्टर की है, बट जो अभी तक कैलकुलेट करके देखा गया है वो 2.86 ही देखा गया है। अब ये अंतिम निर्णय पूरी तरीके से सरकार पर छोड़ दिया गया है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसके आधार पर यही अभी तक पता चल पाया है। उम्मीद है कि और कुछ अगर डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को बताने की और समझाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।